राहुल को जान से मार डालना चाहते हैं। अली, मैं नहीं जानती कि वो कौन लोग हैं, किस गैंग के हैं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि राहुल को अपनी जान बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो तेरे को क्या क्या मालूम है छोकरे? अरे फिर वही सवाल, मैंने कहा ना मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता। झूठ बोलने से तेरी जान नहीं बचने वाली, सच सच बता। अरे तुम चाहे तो मुझे मार डालो, जान से मार डालो मुझे, मैं फिर भी वही कहूंगा, मैं कुछ नहीं जानता, किसी के बारे में कुछ नहीं जानता। तब तो तेरी किस्मत बहुत खराब है, मुफ्त में मारा जाएगा तू। दो ले जाना। प्रिया, ये क्या बेवकूफी है? तुम फिर खुले आसमान के नीचे बैठी हो। क्यों? क्या अब मुझे खुली हवा में सांस लेने के लिए भी इजाजत नहीं? तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? कोशिश? बात समझने की कोशिश तो करती हूँ मैं, मगर क्या करूँ? कोई बात मेरी समझ में नहीं आती कि मैं आजाद हूँ या नहीं। चारों तरफ पहरेदार बिठा कर रखे हैं आपने मुझ पर। पहरेदार नहीं है, ये बॉडीगार्ड है तुम्हारी हिफाजत के लिए। उस जिंदगी की हिफाजत करके क्या फायदा जिस जिंदगी को जीते हुए डर लगे। ऐसी घुटन भरी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। इस तरह की बातें वो लोग किया करते हैं जिन्होंने मौत को करीब से नहीं देखा। हम नहीं चाहते कि तुम मौत को करीब से देखो। ये तो आपका साया है मिस्टर सिंघानिया, जो मौत का साया बनकर मेरे ऊपर मंडरा रहा है, और आप ही मुझे उसे दूर रखना चाहते हैं। कमाल है। हम जानते हैं तुम्हारी ये फिजूल की बहस कभी खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन याद रखो तुम्हारी जिंदगी हमें बहुत अजीज है। ख्याल रखा करो अपना, समझी? चलो। क्यों राहुल साहब, चोरी पकड़ी गई ना? अरे डैड, आप कब आए? अभी अभी आया, और शाम की फ्लाइट से तो सिंगापुर वापस जा रहा हूँ। वापस जा रहे? हाँ, वही अपना तो यही चक्कर है। पायलट होने के फायदे भी हैं और गैर फायदे भी हैं। हमेशा हवा पर सवार रहना पड़ता है। ये जो तुम बताओ, तुम्हारा ये चक्कर कब से चल रहा है? कोई चक्कर वक्कर नहीं है डैड। वो तो मेरे हाथ में दूरबीन लग गया तो मैं एक मिनट। अच्छी है जी, तुम्हारी पसंद अच्छी है। कोई मीटिंग डेटिंग हुई कि फिर ऐसे ही? डैड, मैं तो उसे जानता तक नहीं। अरे यार, मिलोगे नहीं तो जानोगे कैसे?
होल्ड इट। हेलो। हेलो जी, मैं राहुल बोल रहा हूँ, राहुल खन्ना। जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझसे? तुम मुझे जानते हो? नाम तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो। इस वक्त तुमने गुलाबी रंग का स्लीवलेस टॉप पहना है और ब्लैक कलर का पैंट पहना है। हाँ, और इस वक्त तुम किताब पढ़ रही हो। लेकिन तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? अरे मैडम, जानने वाले क़यामत की नजर रखते हैं। बस यूं ही जान लिया हमने। इंटरेस्टिंग। तुम्हारा ये अंदाज मुझे पसंद आया। आई एश्योर यू, मैं भी आपको पसंद आऊंगा। अच्छा, तब तो आपसे जरूर मिलना पड़ेगा। हाँ, जरूर मिलते हैं आज शाम को, जहां आप कहें। ठीक है, आज शाम को 8 बजे G49। लेकिन मैं आपको पहचानूंगी कैसे? आप मुझे नहीं पहचानेंगे, लेकिन मैं आपको पहचान लूंगा। ओके, तो शाम को 8 बजे G49। मैं माचिस होएगा। हम जबरदस्त ताबूत तैयार कर रहे हैं। इस ताबूत में एक कील और से and then you let's go. राहुल। Yeah, that's right. प्रिया। प्रिया, what a sweet name. ये तुम्हारे लिए। हाँ, नाइस, थैंक यू। तो तुमने मुझे फोन किया था? हाँ, क्यों? मैंने तुम्हें देखा, तुमसे मिलने को दिल कहा, तुमसे बात करने को दिल चाहा, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुरी बात। हाँ, लेकिन छुप छुप कर किसी के घरों में झांकना बुरी बात नहीं। फिर भी मैं नाराज नहीं हूँ। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद आया, तुम्हारा स्टाइल पसंद आया। तुमने मुझसे फोन पर बात करने की हिम्मत तो की। एक्चुअली मैं भी बहुत नर्वस था, क्योंकि मुझे पता तो था नहीं कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी। सिर्फ नर्वस थे, डर नहीं लगा? डर? हाँ, डर। जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरे करीब आते हुए भी डरते हैं। क्यों? ऐसी क्या बात? बात है, मैं डीडी सिंघानिया की बेटी हूँ, रिया सिंघानिया। डीडी सिंघानिया, वो माफिया डॉन? हाँ, वही डीडी सिंघानिया जो इस शहर का बेताज बादशाह कहलाता है। भला उसकी बेटी के नजदीक आकर कौन खतरा मोल लेना चाहेगा? अब तो शायद तुम भी यही सोच रहे होंगे कि तुमने यहाँ आकर गलती की। नो, नॉट एट ऑल। तुम्हारे डैडी कौन हैं, वो क्या काम करते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Really? Of course.
अब मुझे समझ में आया, वो बॉडीगार्ड जो है वो हमेशा तुम्हारे आगे पीछे क्यों घूमते रहते हैं। यू नो राहुल, मैं अपने बॉडीगार्ड को बड़ी मुश्किल से बेवकूफ़ बना कर आई हूँ। मैंने सोचा कि जरा देखो तो जो लड़का मुझे फोन करने की हिम्मत करता है वो दिखने में कैसा है। तो फिर दिखने में कैसा हूँ मैं? Well, not bad. But राहुल, हमारी बातें करने के लिए ये जगह कुछ ठीक नहीं है। I mean, you know, काफी क्राउडेड है ना? क्यों ना किसी शांत जगह चलते हैं? श्योर। Okay. बॉस, वो यहीं पर है, G49 में। हम उस पर नजर रखे हुए हैं। ओके। सॉरी मैन, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। क्यों? मरने से पहले अपने मालिक को याद कर लो। पकड़ो उसे! Oh my God, मुझे नहीं पता था तुम्हारे डैड के आदमी इतने खतरनाक हैं। कोई तुम्हारे जरा से करीब क्या चला जाए, उसे गोली मार देते हैं। अरे नहीं यार, वो मेरे डैड के आदमी नहीं है। I'm sure of it. तो फिर ये मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा यार? What the hell do I know? वो तो तुम जानते हो। तो कम ऑन प्रिया, मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। ये यकीनन तुम्हारे डैड के आदमी है। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने डैड से बात करती हूँ। वो तुम्हें जरूर बचा लेंगे। आओ मेरे साथ। कहाँ? मेरे घर। गाड़ी है तुम्हारे पास? हाँ, यहीं पीछे पार्क की। हाँ। शिट, निकल गए। भाग कर जाएगा कहाँ? हेलो, जाबर बोल रहा हूं। एक शिकार हाथ से निकल गया है, टाउन हॉल की तरफ भागा है। गाड़ी का नंबर है MH02 JA 2461। भागने न पाए। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। डैड, ये सब क्या है डैड? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस हद तक जा सकते हैं। क्या बिगाड़ा है राहुल ने आपका? हाँ? यही ना कि वो मुझसे मिलने आया था। बोलिए डैड। तो ये है वो। प्रिया, तुम अंदर जाओ। लेकिन डैड, मैं पूछती हूँ। बेवकूफ लड़की, अगर इस लड़के को जिंदा देखना चाहती है तो अंदर चली जा। मुझे इससे कुछ जरूरी बातें करनी है। प्रिया, तुम अंदर जाओ। हाँ तो लड़के, तुम क्या जानते हो? क्या मतलब? मैं तो समझा नहीं। देखो,
उन लोगों ने तुम पर हमला इसलिए किया कि तुम सब कुछ जानते हो और वो नहीं चाहते कि तुम ये सारी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को दे दो। देखिए, मैं कुछ नहीं जानता। मैं एक सीधा साधा कॉलेज स्टूडेंट हूँ। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। अगर एक बार वो लोग नाकामयाब हो गए तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हर बार नाकामयाब होंगे। देखिए मिस्टर सिंघानिया, मैं आपसे कह चुका हूँ मैं उन लोगों को नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं प्रिया से मिला था और उसके बाद आपके आदमियों ने मुझे। वो मेरे आदमी नहीं थे, लेकिन मैं तुम्हें उन लोगों से बचा सकता हूँ सिर्फ एक शर्त पर कि तुम जो जानते हो सच सच बता दो। ओफो मिस्टर सिंघानिया, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि मैं कुछ नहीं जानता? मेरा विश्वास क्यों नहीं करते आप? हम तो विश्वास कर लेंगे, लेकिन वो लोग नहीं करेंगे लड़के। और उन लोगों से तुम्हें सिर्फ एक शख्स बचा सकता है और वो है सिंघानिया, बशर्ते तुम सब कुछ सच सच बता दो। मिस्टर सिंघानिया प्लीज। देखो, मैं तुम्हें 12 घंटे का वक्त देता हूं। यहां से बाहर निकलते ही वो लोग तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। फैसला तुम्हारे हाथ है। तो ठीक है, फिर मेरा भी एक ही फैसला है। मैं कुछ नहीं जानता, जो चाहे हो जाए। राहुल, I'm sorry राहुल, I'm really very sorry। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। नहीं प्रिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। कि मामला कुछ और ही है। क्या मतलब? तुम्हारे पापा भी मुझसे कुछ यही पूछ रहे थे कि मैं क्या जानता हूँ। What? इनफैक्ट प्रिया, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो किस बारे में पूछ रहे थे। राहुल, मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में है। पुलिस? ए, हिलना मत, नहीं तो इसकी सारी गोली तेरे खोपड़ी में डाल दूंगा, समझा? यू आर अंडर अरेस्ट। बट वाई इंस्पेक्टर? मैडम, वो तो यही जानता है। क्यों बे, जानता है ना तू? क्या? देख, वो तो तेरे को ही मालूम है कि तू क्या क्या जानता है, समझा? अरे मगर देख, मेरे पास टाइम कम है और अगर जरा भी नाटक करने की कोशिश की तो इधर ही तेरा एनकाउंटर कर डालूंगा, समझा? चल 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 चल। इंस्पेक्टर विजय, आप प्लीज उसे बचा लीजिए वरना वो लोग उसे जान से मार डालेंगे। कौन किसे जान से मार डालेगा? राहुल को। इंस्पेक्टर, वो लोग राहुल को जान से मार डालना चाहते हैं। मैं नहीं जानती कि वो कौन लोग हैं, किस गैंग के हैं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि राहुल को अपनी जान बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। देखिए मैडम, पहली बात तो ये है कि मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। ये राहुल कौन है? आप राहुल की क्या लगती हैं? अगर वाकई में राहुल की जान को खतरा था तो आपने हमारे डिपार्टमेंट की किसी मोबाइल वैन को कांटेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे एक पुलिस वाला ही पकड़ कर ले गया है। पुलिस वाला? जी हाँ इंस्पेक्टर विजय, लेकिन वो पुलिस वाला भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। वो उन लोगों का ही एक साथी है। उसकी आंखें उसका हुलिया ये बता रही थी कि वो निहायत कमीना आदमी है, उसकी नीयत में खोट है। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर विजय, लेकिन इससे पहले कि राहुल को कुछ हो जाए आप प्लीज उसे बचा लीजिए। क्या नाम है उस पुलिस ऑफिसर का? इंस्पेक्टर शंकर राठौड़। क्या आप बता सकती हैं कि वो किस पुलिस स्टेशन से आया था?
आई मीन किस एरिया का पुलिस ऑफिसर है? नहीं, हाँ लेकिन लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो राहुल को महाकाली की रोड की तरफ वाले लिंक रोड पर लेके गया था। लेकिन आप प्लीज उसे बचा लीजिए, क्योंकि वो इंस्पेक्टर भी उसे मार डालेगा एंड आई एम डेड श्योर ऑफ इट। डोंट वरी, आई विल डू माय बेस्ट। कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ चलिए। यू कम राइट नाउ विद मी। अगर मेरा कसूर क्या है? क्यों गिरफ्तार कर रखा है मुझे? मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं जानता हूं। तेरे को सब मालूम है। अब तू बता कि तेरे को क्या क्या मालूम है छोकरे? अरे फिर वही सवाल। मैंने कहा ना मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता। झूठ बोलने से तेरी जान नहीं बचने वाली। सच सच बता। अरे तुम चाहे तो मुझे मार डालो, जान से मार डालो मुझे, मैं फिर भी वही कहूंगा मैं कुछ नहीं जानता, किसी के बारे में कुछ नहीं जानता। तब तो तेरी किस्मत बहुत खराब है। मुफ्त में मारा जाएगा तू, मुफ्त में। क्या बोलता है इंस्पेक्टर? लफड़ा है सर। वो छोकरा बोलता है उसको कुछ मालूम नहीं है। अब पता नहीं वो सच्ची बोलता है या झूठ। ज्यादा खतरा उठाने की जरूरत नहीं है, आजाद कर दो। ठीक है सर। हेलो छोकरे, उठ। तेरी किस्मत अच्छी है, साहब ने तुझे आजाद करने के लिए बोला। सच? चल रे, नीचे उतर। चल नीचे उतर। जल्दी कर, जल्दी कर। अरे मगर यहाँ क्यों उतारा? अरे तेरे को आजाद करने का है ना, इससे अच्छी जगह कोई हो सकती है क्या? चल भाग। मगर मैं 3 तक गिनूंगा। अगर मेरे 3 गिनने तक तू नहीं भागा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। चल भाग। भाग बोला। 1 2 ओह माय गॉड, राहुल, ये क्या हो गया? इंस्पेक्टर, ये राहुल है। राहुल! गोली ले, अस्पताल ले जाना। Yeah, this is Inspector Vijay here. Ambulance. राहुल किस डॉक्टर के सुपरविजन में? थैंक्स। डॉक्टर मिश्रा जी, डॉक्टर साहब, कैसा है राहुल? आई मीन वो बच तो जाएगा ना? ही इज ऑल राइट। घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने गोली निकाली है। थैंक यू। समझ में नहीं आता इंस्पेक्टर मुझे कि आखिर वो कौन लोग हैं जो राहुल के दुश्मन बने हुए हैं। ये तो राहुल को जब होश आएगा तो शायद वही बता सकेगा कि उसके दुश्मन कौन है।
रिलैक्स रिलैक्स यंग बॉय, जख्मी हो तुम, गोली लगी है तुम। मगर मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मिस प्रिया जी की वजह से। अगर इन्होंने हमें सही वक्त पर नहीं बताया होता तो शायद हम सही वक्त पर पहुंचते भी नहीं। थैंक यू प्रिया। एक बात बताइए राहुल साहब की वो कौन लोग हैं जिन्होंने आप पर गोली चलाई, या वो कौन लोग हैं जो आपकी जान लेना चाहते हैं? तुम टेल मी। मैं नहीं जानता। वो लोग मुझसे यही पूछ रहे थे कि मैं क्या जानता हूँ। प्रिया के डैडी ने भी मुझसे यही सवाल किया था। अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो मैं यही कहूंगा कि मैं कुछ नहीं जानता। कम ऑन राहुल, ये कैसे पॉसिबल है? तुम उन्हें जानते भी नहीं हो और वो तुम्हारी जान लेना चाहते हैं? नो, तुम कुछ ना कुछ जरूर जानते हो। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ प्रिया, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मुझ पर ये हमले तुमसे रेस्टोरेंट में मिलने के बाद से ही हो रहे हैं। मिस्टर राहुल, याद कीजिए शायद रेस्टोरेंट में कोई ऐसी बात हुई होगी जिसकी वजह से वो लोग तुम्हारे दुश्मन बन गए। मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। प्रिया से मिलने से पहले या उसके बाद मेरे साथ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ जिसकी वजह से मैं किसी पर शक कर सकूं। ऑलराइट राहुल, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें ढूंढ ले। हाँ, अगर तुम्हें उनके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो प्लीज मुझे इत्तला करिएगा। और अपना ख्याल रखिए। I'll keep in touch with you. Take care. Let's go. शर्मा, वाकई में इस लड़के की जान को खतरा है। इसे पुलिस प्रोटेक्शन देने का बंदोबस्त करो। यस सर। और आई वांट टू नो अबाउट दिस शंकर राठौड़। ये कौन सा पुलिस ऑफिसर, अगर ये वाकई में है तो कौन से पुलिस स्टेशन से बिलोंग करता है, इसके बारे में मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। यस राइट? ओके। शर्मा, ये गाड़ी किसकी? सर ये गाड़ी तो राहुल खन्ना की है, जो प्रिया ड्राइव कर रही थी। कम। राहुल, तुम इसे पहचानते हो? गौर से देखो राहुल, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा ना मैं इसे नहीं जानता। कमाल है, तुम इसे नहीं जानते हो जिसकी लाश तुम्हारी गाड़ी से पाई गई। लाश? हाँ मिस्टर राहुल, इसी आदमी की लाश तुम्हारी गाड़ी से पाई गई और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हुआ है उसका सिलसिला इसी आदमी की वजह से हुआ है। राहुल, मुझे अब याद आ रहा है कि जब रेस्टोरेंट में तुमसे मिलने आई थी तब ये आदमी तुम्हारे पीछे बैठा था और ये मेरे सामने ही उठकर बाहर गया था। You're right. मैंने ध्यान से इसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन लंबे बाल वाला कोई था। एग्जैक्टली मिस्टर राहुल, ये वही है लंबे बालों वाला। याद करो राहुल कि इसने कहीं तुमसे कुछ बात की थी, कुछ कहा था तुमसे? बात? हाँ बोलो, क्या कुछ तो कहा होगा उसने। हाँ, शायद इसने मुझसे माचिस मांगी थी। माचिस मांगने के बाद उसने तुमसे कुछ बात की थी, कुछ कहा था, कुछ बोलने की कोशिश की थी तुमसे? हाँ, कुछ बड़बड़ा रहा था। ताबूत, कील, ठीक से याद नहीं। याद करो राहुल, ठीक से याद करो। उसने तुमसे कुछ कहा था, कुछ इंफॉर्मेशन दी थी, कुछ ना कुछ उसने जरूर तुमसे बोलने की कोशिश की। जस्ट थिंक। इंफॉर्मेशन? मैं समझा नहीं। राहुल, तुम जानते हो लाश किसकी है? किसकी लाश है? सीबीआई ऑफिसर गुरदास सिंह सुहेल। सीबीआई ऑफिसर? जी हाँ, आजकल एक ड्रग माफिया के पीछे पड़े हुए थे जो आजकल नया मार्केट में उभरा हुआ है। और मिस्टर सिंघानिया, आई मीन तुम्हारे डैड भी उस माफिया के सरगना को खत्म करने के लिए पीछे पड़े थे। ओह माय गॉड। जी हाँ, और मुझे यकीन है कि मिस्टर सिंह ने काफी कुछ इंफॉर्मेशन इस माफिया के बारे में इकट्ठा कर ली थी।
इस गैंग को इस बारे में पता चल गया होगा और उनके पीछे पड़ के उन्होंने इसे खत्म कर दिया। लेकिन मिस्टर सिंह ने उससे पहले ही, अपने मरने से पहले ही आपको वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी। इसीलिए अब ये गैंग तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वो मेरे डैड के आदमी नहीं थे? वो भी हो सकता है, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट सिंघानिया के लिए है जितनी इंपॉर्टेंट पुलिस के लिए भी है। इसका मतलब मैं तो हर तरफ से फंस गया। मेरे बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। एक ही रास्ता है मिस्टर राहुल, एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। तुम किसी भी तरह याद करने की कोशिश करो कि मिस्टर दास ने तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन दी थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मेरी उससे कोई बात तो नहीं हुई थी, लेकिन वो कह रहा था हम सब अपना ताबूत तैयार कर रहे हैं। इस ताबूत में एक कील और सही, लेकिन इसका क्या मतलब हो सकता है? हो सकता है कि ये कोई कोडवर्ड हो। क्या हो सकता है और भी कुछ जिस पर शायद तुम्हारा ध्यान नहीं गया हो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इसके अलावा तो मुझे और कुछ भी याद नहीं है। डोंट वरी, शायद बाद में तुम्हें याद आ जाए वही बात जो तुम्हारी जान की दुश्मन बनी। शायद तुम्हारी जान भी बचा सकती है। कि तुम क्या जानते हो मिस्टर? तुम लोग एक छोटा सा काम नहीं कर पाए। तुम जानते हो, हमारी ये सारी इंफॉर्मेशन पुलिस या सिंघानिया किसी के भी हाथ लग गई तो हम खत्म हो जाएंगे। और एक बार हम खत्म हो गए तो हमारे साथ साथ तुम भी। उस लड़के की किस्मत अच्छी थी बॉस, 2 बार हमारे हाथों से बच गया वो। पर अपन को गारंटी है बॉस, वो लड़का कुछ नहीं जानता, वरना गोली खाने से पहले वो सब कुछ बता देता। लेकिन तुम उस लड़के के पीछे पड़े ही क्यों थे जब मैंने उस पुलिस के खबरी दास का काम तमाम करने को कहा था? उसका काम तो अपन ने बजा डाला बॉस, पर हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे बॉस। उस दास को तो हमने J49 के बाहर ही पकड़ लिया था। उस पर हमारी पूरी नजर थी। जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर आया, तुमने क्या सोचा कि हमारी कब्र खोदोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? चुपचाप वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे हवाले कर दो जो तुमने हासिल की है। इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन आगे पहुंचा दी गई है मिस्टर जाबर। अब मुझे मारने से कोई फायदा नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो दास। वो इंफॉर्मेशन तुम आगे पहुंचा ही नहीं पाए, क्योंकि हर पल हमारी नजरें तुम पर थी। मैंने तुम्हारी आंखों के सामने वो इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचा दी है। झूठ बोल रहा है बॉस। जो कर रहा है जल्दी करो, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारा टाइम तो बस ही खत्म होने वाला है। हमारा टाइम तो बाद में खत्म होगा। तुम्हारा टाइम तो खत्म हो चुका है। कालिया, यस बॉस। तलाशी ले इसकी। कुछ नहीं मिला बॉस। ओह नो, नहीं ऐसा तो नहीं कि ओह माय गॉड, लगता है रेस्टोरेंट में जिस लड़की से ये बात कर रहा था, इसने सारी इंफॉर्मेशन उसे ही पास कर दी। लेकिन अब क्या करें बॉस? उस लड़के को भी हमें खत्म करना होगा। हम उसे खत्म नहीं करने वाले थे बॉस। इस सिंघानिया की लड़की बीच में आ गई और वो निकल भागा। हमारे हाथों से निकल गया वो तो बाद में राठौड़ ने उसे सिंघानिया के घर के बाहर से उठा लिया, लेकिन उस लड़के ने अपनी जबान नहीं खोली बॉस। इसके लिए बॉस अपन बोलता है कि शराब। वो क्या जानता है और वो क्या नहीं जानता, उसका फैसला हम करेंगे। मुझे उस लड़के की पूरी जन्म कुंडली चाहिए, समझे?
कहाँ जा रही? राहुल से मिलने। वो अकेला है, उसे एक दोस्त की जरूरत है। पागल कहीं की, जानती है उसके साथ तेरी जान भी जा सकती है। डैड, मेरी जान को तब भी खतरा था जब राहुल मुझसे मिला ही नहीं था। और वैसे भी डैड, अगर मेरी जान किसी के काम आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। बॉडीगार्ड साथ लेकर जाओ। नहीं डैड, इनकी जरूरत आपको है, मुझे नहीं। राहुल बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और तुमने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। मैं क्या इन्फॉर्म करता डैड? मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। गलती मेरी है। मैंने ही तुम्हें उस लड़की को मिलने को कहा था। न तुम वहां जाते न ये सब कुछ होता। नहीं डैड, इसमें उस लड़की का कोई दोष नहीं। मेरी उस लड़की के साथ मुलाकात सिर्फ 10 मिनट की थी। इसके बावजूद उसने मेरी इतनी मदद की जो लोग बरसों पुरानी दोस्ती में नहीं करते। लेकिन उस लड़की का बाप तो तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है। ये सच नहीं है डैड, का इसमें कोई हाथ नहीं है। तुम? प्रिया, डैड ये प्रिया है। देखो बेटा, ये कैसे हुआ और किसने किया ये सब मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि राहुल मेरा इकलौता और लाडला बेटा है। भगवान न करे इससे कुछ हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो किसी सल्तनत का बादशाह क्यों ना हो। प्लीज डोंट माइंड प्रिया। वो एक्चुअली मेरे साथ इतना कुछ हो गया है इसलिए डैड, वरना वो। कम ऑन राहुल, इसमें माइंड करने वाली क्या बात है? मैं उनकी हालत समझ सकती हूँ। अपने जवान बेटे के सिर पर मंडराता मौत का साया देखकर कोई भी बाप अपसेट हो सकता है। और प्रॉब्लम तो ये है कि इस मौत के साए से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। राहुल, तुम्हें अब भी कुछ याद नहीं आ रहा कि उस आदमी ने तुमसे क्या कहा था? प्रिया, मुझे जो कुछ याद था मैंने सब बता दिया और कुछ याद नहीं आता मुझे। कम ऑन राहुल, ट्राई। तुम्हें याद है इंस्पेक्टर विजय ने तुमसे क्या कहा था? कि अब वही एक बात है जो तुम्हारी जान बचा सकती है। नो, आई कांट। ये चाबी उस माचिस की डिब्बी में जो मैंने उस मिस्टर दास को दिया। शायद वापस करते वक्त उन्हीं ने ये चाबी उस डिब्बी में डाल दी होगी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद तो जो हंगामा शुरू हुआ, मुझे सिगरेट तक पीने की फुर्सत नहीं मिली। ये चाबी कहाँ की है मिस्टर राहुल? नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ ये चाबी कहाँ की है। G49 के अंदर एक जिम है जहाँ के मेंबर्स को लॉकर्स दिए जाते हैं। ये उन्हीं में से किसी एक लॉकर की चाबी है। और लॉकर नंबर है 30। तो इसका मतलब है सर कि मिस्टर दास ने सारी इंफॉर्मेशन उस लॉकर में रखी थी और चाबी राहुल को दे दी थी। उनको पहले से ही शक था कि कुछ लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। और वो लोग कौन है?
ये हमें इस चाबी के जरिए ही पता चल सकता है। करवा यस सर। चलो। लॉकर रूम कहाँ है? Thirty-two, 29, 38. अच्छा कोई यहाँ पर आकर के सर वो देखिए उधर। इसके हाथ में तो वही वीडियो टेप है जिसके लिए हम यहाँ आए थे। कहाँ गए सर वो? Hands up! One move. मेरी तरफ पलटो। Turn back. तुम कौन और किस गिरोह से ताल्लुक रखते हो? बोलो नहीं तो I'll shoot you. Come on, tell me. मिस्टर खन्ना। जी, आर.के. खन्ना। इंस्पेक्टर विजय, जैसा आप समझते हैं वैसा नहीं है। मैंने ये काम मजबूरी में किया था। ये काम मैंने अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए किया था। बहुत खूब मिस्टर खन्ना। आपके कहने का मतलब यह है कि जो लोग आपके बेटे की जान के दुश्मन बने थे, उसकी जान लेना चाहते थे, आप उन लोगों का साथ देकर अपने बेटे की जान बचा रहे थे, है? लेकिन इंस्पेक्टर, ये वीडियो देने मैं खुद नहीं गया था, मुझे भेजा गया था। मुझे धमकी दी गई थी। धमकी? कैसी धमकी? मेरे बेटे को मार डालने की धमकी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये देखिए। मिस्टर खन्ना, इस बार तो तुम्हारा बेटा बच गया, शायद अगली बार नहीं बच पाएगा। उसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। उसे खत्म करना ही पड़ेगा। हाँ, एक शर्त पर उसकी जान बच सकती है, अगर तुम हमारी शर्त मान लो तो। लॉकर नंबर 30 में रखी हुई सारी चीजें तुम हम तक पहुंचा दो, वरना अंजाम तुम खुद सोच सकते हो। लेकिन इंस्पेक्टर विजय, ये लेटर मिलने के बाद मैं क्या करता? मैं जानता था वो कोई धमकी नहीं है।
अगर वो मेरे बेटे को सरेआम शूट कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। मिस्टर खन्ना, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि आपके ये टेप लौटा देने से क्या वो लोग आपको और आपके बेटे को छोड़ देंगे? नहीं मिस्टर खन्ना, अंजाम वही होगा टेप लौटाने के बाद भी जो नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्या होगा इंस्पेक्टर? पता नहीं वो लोग कौन है। मेरे नाकाम होने पर पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि वीडियो पुलिस के हाथ लग गया है तो माय गॉड राहुल घर में अकेला है इंस्पेक्टर। डोंट वरी मिस्टर खन्ना, राहुल की हिफाजत का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा। मुझे यकीन है कि इस टेप से हमें उन लोगों के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, शायद यह भी हो सकता है कि हमें राहुल को बचाने में काफी आसानी हो। प्लीज डोंट वरी। शर्मा, ये टेप मैं अभी देखना चाहूंगा। यस सर। वो मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। वो कैसेट इंस्पेक्टर विजय के पास पहुंच चुके हैं। इससे पहले कि इंस्पेक्टर उन्हें देखे, कैसेट गायब कर दो। हाँ, ओह माय गुडनेस, महकमे के किसी आदमी को तोड़ो, कुछ भी करो। देखो क्या करना है, कैसे करना है, ये सब देखना तुम्हारा काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये कैसेट्स हर हाल में मुझे चाहिए। इसके लिए अगर तुम्हें इंस्पेक्टर विजय को कत्ल भी करना पड़े तो खत्म कर दो उसे। आई वॉन्ट दिस जॉब टू बी डन, ओके? और शर्मा। यस सर। क्यों ऐसे दहके हैं, हाय मन क्यों ऐसे बहके हैं। क्या करें ये क्या चक्कर है शर्मा? इस कैसेट में तो सारे फिल्मी गाने हैं। यस सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिस्टर दास ने इन गानों के जरिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की हो? नहीं शर्मा, मुझे लगता है हमें बेवकूफ बना गया। ये टेप बदली जा चुकी है। मतलब ये कि मिस्टर दास ने सारी इंफॉर्मेशन इस टेप में डाली और ये टेप लॉकर में था। उन लोगों ने सामान के साथ इस टेप को निकालने का काम मिस्टर खन्ना को सौंपा था। हो सकता है कि मिस्टर खन्ना के पहुंचने से पहले किसी ने इस टेप को वहां से निकाल दिया। मगर किसने? शायद दूसरी पार्टी ने। सर अगर उन लोगों को यह मालूम था कि इस टेप में सारी इंफॉर्मेशन हैं तो वो लोग बड़ी आसानी से इस टेप को गायब कर सकते थे। टेप बदलने की जरूरत ही नहीं थी। आखिर वो किसको धोखा देना चाहते हैं? यही तो मैं सोच रहा हूं शर्मा। ये भी हो सकता है कि इस टेप को बहुत पहले ही बदल दिया गया। मतलब? हो सकता है शर्मा ये क्या हुआ सर? लगता है मैंने अपना हाथ किसी गीले ऑयल पेंट पे रख दिया। गीला ऑयल पेंट? शर्मा, यस सर। असली टेप का पता चल गया। आओ मेरे साथ। यस सर।
काम हो गया? यस बॉस। वेरी गुड पार्सल उस बीच पड़ेगा था। गुड वेरी गुड। वेरी नाइस। जानता था तुम लोग ये कसट लेने यहां जरूर आओगे। गिव मी द कसट। कसट दो मुझे, कम ऑन। बॉस! डेड! शर्मा होल्ड हिम। कहाँ भाग रहा? शर्मा, मैंने कहा था ना कैसेट हमें यहीं मिलेगी। लेकिन सर ये कैसेट यहाँ कैसे पहुंची और आपको कैसे पता लगा कि ये यहीं पर है? शर्मा, कहावत है जो चुप रहेगी जुबाने खंजर, लहू पुकारेगा सीता। ये दोनों का हवालात ले चलो, अब यही बताएंगे कि इस सारे चक्रव्यूह का असली रचयिता कौन है। यू आर वेरी लकी राहुल, तुम्हें इतना प्यार करने वाला बाप मिला जो तुम्हारी जान बचाने के लिए खुद अपनी जान दांव पर लगा सकता है। यू आर राइट प्रिया, मैं सचमुच बहुत लकी एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। रिलैक्स रिलैक्स, मैं देखती हूँ। राहुल, कोई तो तुम्हारे दरवाजे पे ये वीडियो कैसे छोड़कर चला गया। क्या है इस वीडियो कैसेट में? वो तो प्ले करने के बाद ही पता चलेगा ना। बॉस, जब से हमने इस ड्रग के धंधे में कदम रखा है, सिंघानिया की तो हालत खराब हो गई है। ओह माय गॉड, ये तो वही आदमी है। मुझे लगता है कि ये वही कैसेट है जिसे उन्हें तलाश थी। और ये तो इंस्पेक्टर राठौड़ है। राहुल, ये सब क्या है? डैड, देखिए, यही वो कैसेट है जिसकी वजह से वो सब लोग मेरी जान के दुश्मन बने पड़े थे। क्या? यह बहुत खतरनाक चीज है राहुल, हमें इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। डोंट वरी मिस्टर खन्ना, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले कैसेट तो पूरी देख लीजिए। लेकिन देखिए, वैसे भी मिस्टर खन्ना, इस कैसेट की और भी कॉपियां हमारे पास मौजूद हैं। ये वाली कॉपी सिर्फ आपके लिए थी। So don't worry. बॉस, जब से हमने इस ड्रग के धंधे में कदम रखा है, सिंघानिया की तो हालत खराब हो गई है। उसका माल गोदी पर उतरता जरूर है, लेकिन गोडाउन तक नहीं पहुंचता बॉस। और जो माल गोदाम तक पहुंचता है वो अपन के आदमी लोग खाली कर देते हैं। मार्केट में उसी का माल उसके आधे दामों में बेच रहे हैं बॉस, उसकी तो बाट लग गई है। बॉस, मैंने सुना है कि सिंघानिया ने अपने आदमी चारों तरफ फैला के रखे हैं ताकि उसे आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वो इन्फॉर्मेशन उसे मिलने से रही, क्योंकि आपके बारे में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं जानता बॉस। आज अपन एक और महारथी को अपने साथ लाया है बॉस। बहुत काम का आदमी है ये, दास नाम है इसका। नाम सुना है इसका,
हमें ऐसे ही काम के आदमियों की तलाश है। आज से ये तुम में से एक है। डैड, आप तो आप हैं वो जो मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं? नहीं बेटा, नहीं। मैं नहीं जानता था कि जाबर और राठौर जिसके पीछे थे वो तू है। वरना आप खुद अपने हाथों से मुझे मार डालते। नहीं बेटा, ये इतनी सारी दौलत मैंने किसके लिए कमाई है? तेरे लिए। तेरे अलावा मेरा है ही कौन? तू ही तो मेरा इकलौता सहारा है बेटा। और आप खुद ही अपनी जिंदगी का सहारा छीनना चाहते थे। कमाल है अंकल। मिस्टर खन्ना, आपके इस ड्रग्स ने हमारे इस देश के कई मासूम नौजवानों की जान ली है, और आज आपका यही बिजनेस आपके इकलौते बेटे की जान लेते लेते रह गया है। बहुत ही गंदा कारोबार है आपका। चलिए, कानून तो आपके इस जुर्म की सजा आपको देगा ही, लेकिन जो सबसे बड़ी सजा आपको कुदरत ने दी है वो है आपके बेटे की नफरत, जो आपको दिन रात खाते रहेगी। मिस्टर खन्ना, आपको आपके इस गंदे ड्रग्स के कारोबार के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं मैं। यू आर अंडर अरेस्ट।